वेलकम बैक टू नेचर इज़ लाइफ। प्रकृति ही जीवन है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे किचन गार्डन में स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। देखिए इन प्यारे प्यारे फूलों से आपका स्वागत करती हूँ मैं। मैरीगोल्ड फ्लावर, कितने खूबसूरत फ्लावर है। और सुबह सुबह किचन गार्डन में टाइम स्पेंड। रामनवमी का अवकाश। रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। किचन गार्डन में सुबह सुबह छुट्टी के दिन आना बहुत ही अच्छा लगता है। ये करी प्लांट देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। इसकी लीफ ले लेती हूँ। और करी प्लांट है उसमें केयर कमी होती है। कमी केयर में ये एक बार ये जड़ें पकड़ लेता है तो फिर इसको ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे अभी चाहिए था करी प्लांट, करी पत्ता, तो ले लेते हैं करी पत्ता। करी पत्ता को पूरी डाली ही तोड़नी चाहिए। ऐसे जैसे ऐसे पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अब इसकी एक डाली मुझे चाहिए तो मैं ले लेती हूँ। ये ठीक है, ये वाली। ऐसे पूरी डाली को ही कट करना चाहिए। आपको एक डाली चाहिए, दो डाली चाहिए, तो इससे ये अलग हो जाए तो अपना पोषण है वो इस डाली को न दे। अगर हम पत्ते पत्ते तोड़ें तो ये डाली तो उसी की लगी रहती है। तो इस तरह से करी प्लांट के पत्ते को तोड़ना चाहिए। और गाइस ये है बैंगन के पौधे की ग्रोथ। देखिए कितनी जल्दी इन्होंने ग्रोथ पकड़ ली है। ये पूरे जो प्लांट लगाए थे मैंने सारे सरवाइव कर रहे हैं यहाँ से लेके, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और एक प्लांट में तो आपको दिखाती हूँ मैं, फ्लावरिंग भी आ गई है। तो बहुत जल्दी हमें हार्वेस्टिंग मिलेगी। देखिए इस प्लांट में फ्लावरिंग आ रही है, 1 2 3 फ्लावरिंग आ रही है। और बाकी इनमें भी ग्रोथ जल्दी कर रहे हैं। जल्द ही इनमें भी फ्लोरिंग आएगी। और इनके साथ साथ मैंने जो भिंडी के बीज लगाए थे वो भी जर्मिनेट हो गए हैं। सामने देखिए। और इधर देखिए ये भिंडी के बीज है वो जर्मिनेट हो गए हैं। तो ये है ब्रिंजल प्लांट्स की अपडेट। जल्दी हम बैंगन की हार्वेस्टिंग करेंगे। और बीच में ये लहसुन लगाया हुआ है जो कि अब सूखने का है, इसको तो उखाड़ेंगे। और गाइस आगे दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस सनफ्लावर प्लांट्स जब ये अपने खिलने के न्यू में होते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं। फिर क्या होता है इनमें, अभी जो ये है इसके चारों तरफ की येलो लीफ है वो धीरे धीरे झड़ जाती है। फिर इस तरह से इनमें जो बीज है वो पकने शुरू होते हैं। तो अपने ही बीजों के वजन से ये नीचे मुड़ जाते हैं, अपनी मुंडी नीचे कर लेते हैं। तो इनमें सीड्स तैयार हो रहे हैं। पर ये खिलते हुए इतने खूबसूरत लगे। आप मेरे पीछे वाली वीडियो को देखिए, इतने शानदार, इतने ब्यूटीफुल। एक इधर है बड़ा वाला, सबसे बड़ा, इसने भी अपनी मुंडी नीचे कर ली। बड़ा सारा, इतना बड़ा, देखो मेरा हाथ भी छोटा पड़ रहा है। इसमें भी सीड्स तैयार हो रहे हैं। ये बहुत ही नीचे झुक गया था तो इसको फिर सहारा दिया यहाँ से। ये देखिए सहारा दे के इसको सीधा किया। अभी 4-5 दिन तक तो सनलाइट में पक रहे हैं। फिर इनको तोड़ कर इनके सीड्स अलग कर लेंगे। और गाइस आपको दिखाती हूँ मैं बोगनविलिया के फ्लावर। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल गुलाबी फूल, सुंदरता बिखेरते हुए। ब्यूटीफुल बोगनविलिया, शानदार। और ये सनफ्लावर। और गाइस थैंक यू। मुझे मैंने पूछा था इसका नाम, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे इसका नाम पता चल गया। वीडियो में ही किसी ने कमेंट किया था। ये है टिकोमा प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत येलो कलर के फ्लावर। और ये जब बड़ा होके फ्लावरिंग करेगा बहुत ही शानदार लगेगा। जिसने भी
कमेंट किया, थैंक यू सो मच। ये है टिकोमा, सनफ्लावर टिकोमा, और ये है गुलमोहर जो कि सर्दियों में पूरी तरह से जल गया था, लेकिन अब इसने अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है। देखो इतनी लीफ आ गई है, एकदम से सूख गया था ये, लेकिन अच्छा है। इसके गुलमोहर के फ्लावर तो इतने सुंदर आते हैं, टाइम लगेगा, लेकिन जब फ्लोरिंग होगी तो बहुत ही मस्त फ्लोरिंग होगी। दिखाऊंगी मैं आपको। बीज लगाए थे बेल वाले, ये एक बीज इतना जर्मिनेट होकर इतना बड़ा हो गया। ये कौन सी बेल है, कद्दू की है, लौकी की है या फिर घिया की है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बेल है वो फर्स्ट बार ही लगी है। तो देखेंगे इस पर क्या लगते हैं। तो ये खुशी है। इस पूरी क्यारी में मैंने ये बीज लगाए थे। मेरे किचन गार्डन पता ही है, यहाँ से जानवर आते हैं, बड़े बड़े चूहे, नेवले, तितर, बीज छोड़ते ही नहीं है, खोद खोद के खा जाते हैं। और यहाँ पर मैंने जो गेंदा फ्लावर है, ये जो सूख रहे हैं, तो इनको ही सुखाकर यहाँ पर स्प्रिंकल कर दिए, इधर भी कर दिए, तो इनसे हमें छोटे छोटे नए प्लांट्स मिलेंगे। गाइस ये मैं अंजीर का प्लांट लाई थी, लग गया अच्छी तरह, तो ये अच्छी बात है। इसमें नई लीफ तो नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है ये लग गया। इससे देखेंगे हमें अंजीर मिलते हैं या नहीं, और इनसे भी नए नए प्लांट मिलेंगे हमें मेरीगोल्ड के, जो फिर अदर शिफ्ट करेंगे। ये इन्होंने काफ़ी अच्छी फ्लोरिंग की थी, बहुत ही शानदार। अभी भी होगी फ्लोरिंग, इनको मैं हटाऊंगी नहीं, लगे हुए हैं, मुझे क्या तकलीफ़ दे रहे हैं। कितने सुंदर फूल है, देखिए। कितने सुंदर लग रहे हैं वास्तव में। ये देखिए, इनको देख के मन हर्षित हो जाता है, ब्यूटीफुल। तो ये पूरी बैंगन की क्यारी है, और इस क्यारी में भी प्लांट भिंडी के बीज लगाए थे, तो जर्मिनेट हुए, पर भिंडी पता नहीं क्या चाहती है, जल गए। और कुछ एक तो खड़े हैं। और ये गाय जामुन का, यहाँ पर 2 प्लांट लगाए थे, गुलाब का जल गया और इधर चमेली का, दोनों ही जल गए हैं। ये जामुन का, जामुन खाएंगे। और गाइस ये मैंने एक थोड़ी सी दूर में खाई खोदी, इसमें मैं फ्लोरिंग प्लांट लगाऊंगी, इसके लिए तैयार कर रही थी। इनमें मैंने बीज लगाए भी नहीं, अपने आप ही पता नहीं बीज जर्मिनेट हुए हैं, बिना लगाए ही। पता नहीं ये किसके बीज है, कौन से बीज जर्मिनेट हुए हैं, देखेंगे। अपने आप ही जर्मिनेट हुए हैं। चलो आगे दिखाते हैं आपको। एक सनफ्लावर ये, जिसने भी अपनी मुंडी नीचे कर रखी है, और इनमें बीज तैयार हो रहे हैं, अभी तो कच्चे हैं। इसको भी लगता है सारे की आवश्यकता है, लेकिन चलो अगला देखते हैं। ये देख रहे हैं कटाप गाइस, इसमें दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने आपको बताया था कि मैं जो भी बीज लगाती हूँ वो छोड़ते ही नहीं है, तो अब की बार यहाँ पर बीज लगाए हैं, उनको मैंने इस तरह से प्रोटेक्ट किया है। तो ये बचे हुए हैं, वरना इनको खोद खोद के खा जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बैंगन के बीज लगाए थे, तो ये जर्मिनेट हुए हैं। और साथ ही यहाँ पर पहले से धनिया भी लगाया हुआ है, तो पता नहीं ये बैंगन के बीज जर्मिनेट हुए हैं या फिर धनिया के। एक ये बेल वाला भी हुआ है। अब इसको ढका टका रखेंगे तो ये बढ़ेंगे नहीं, इसलिए इनको धूप भी ज़रूरी है, तो हटा दिया। नहीं तो वो जानवर लगने ही नहीं देते, खोद खोद के खा जाते हैं। तो थोड़ी देर इनको धूप लगाते हैं, फिर वापस ढकना ही होगा इनको। और ये गाइस देखिए, छोटा सा जो मिनी सा टिंडी सा मेरा सनफ्लावर लगा था, ये भी अब थोड़ा झुक गया है,
सूख गया है। इधर एक और था सनफ्लावर, और इधर ये केले के प्लांट, ये भी बढ़ रहे हैं। ये सनफ्लावर है, इसके बीच में दिखाती हूँ। ये मेन फूल है, ये तो खिल के थोड़ा मुरझा रहा है, लेकिन इसके पास ही देखिए ये छोटा सा सनफ्लावर और खिल रहा है, छोटा सा। और ये केले के प्लांट्स, इन पर फूल तो बहुत ही मस्त आते हैं। ये सामने सैमफली जो कि अब जल रही है, फलियां भी बहुत लगी है और सूखी भी है। काफ़ी दिनों से हार्वेस्टिंग नहीं की है, इससे पक गई सारी फलियां। और ये गाय चुकंदर काफ़ी सारे हैं, अभी लिए नहीं, चुकंदर तैयार हो रहे हैं। ये गोभी, गोभी से हमें कुछ भी नहीं मिला, खड़ी खड़ी है ये गोभी, इनमें फालतू में पोषण दिया, ये से अच्छी ग्रोथ नहीं हुई। और ये गाइस नींबू का प्लांट है, जिसने काफी अच्छी ग्रोथ कर रखी है। इसकी लीफ दिखाई थी मैंने पिछली वीडियो में, छोटी छोटी थी, लेकिन इतनी सारी इसने पत्तियां निकाल ली है, तो काफी अच्छी ग्रोथ है इसकी। ये खुशी की बात है, नींबू का प्लांट लग गया है। ये थोड़ा झुका हुआ था तो इसको बांध दिया, सीधा कर दिया इसको, तो नींबू मिल जाए तो अच्छी बात है। इनके एरिया में वाटरिंग हो रही है। और ये किन्नू का प्लांट, ये भी अच्छी तरह से लग गया, नई नई पत्तियां भी आ रही है। देखो ये 1 साल में देगा या 2 साल में किन्नू। ये जो बताया था शीशम का, बाढ़ में उग रहा है और बढ़ रहा है अपने आप ही। और ये गाइस मूली जो कि पक गई, अब इनको उखाड़ रहे हैं। वाह, मूली तो बढ़िया है, देखना देखना में तो बढ़िया है, कभी खाई भी, पर टाइम भी नहीं मिला, ऐसी पक गई। ये देखिए पक गई ये मूलियां, देखो कच्ची कच्ची मिलेगी तो खा लेंगे। तो इनकी करेंगे आज सब्जी, इनकी बनाएंगे। तो आज की हार्वेस्टिंग मूली। और यहाँ पर थोड़ी सी गाजर भी लगी हुई है, गाजर देखते हैं है क्या गाजर। खराब हो गई गाजर कुछ नहीं है। ये इतनी गाजर की हार्वेस्टिंग आज तो ऐसे ही टाइम स्पेंड जब किचन गार्डन में करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है इधर। और ये चुकंदर, चुकंदर है क्या, चुकंदर नहीं तैयार है, तैयार होंगे तब लेंगे, अभी नहीं। टमाटर की अपडेट देती हूँ मैं आपको। ये देखिए टमाटर, इसकी डालियां पता नहीं क्यों ये सूख रही है, क्या हो गया इसको पानी देते देते। ये देखिए टमाटर अब लाल हो रहे हैं। और इस वाले भी टमाटर अच्छे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। और जो बाहर से ये प्लांट लगाया था ये भी सर्वाइव कर रहा है, लग रहा है। देखो इसमें छोटा सा टमाटर भी आ रहा है, चिन्ना सा छोटा सा टमाटर भी आ रहा है। टमाटर और मिर्च के जो प्लांट लगाए थे ये देखिए, कुछ एक दो तो जल गए, लेकिन और खड़े हैं। और एक टमाटर का प्लांट ये भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। टमाटर थोड़े रेडिश हो रहे हैं, बस ऐसे जले नहीं, खराब नहीं हुए, तो अभी तो अच्छा चल रहा है। आगे देखते हैं। जो यहाँ पर मैंने जो लंबी दूर पर जो ये क्यारी खोदी है, जिनमें मैंने पत्ते लगाए हैं, और पत्ते मैंने इस कारण लगाए हैं कि ताकि जो जानवर खाते हैं उनको चकमा दिया जा सके। और वास्तव में ये मेरा मिशन था वो सक्सेस भी हुआ। इन पत्तियों से खाद भी बनेगी। और देखिए इन जो कचरे में उन्होंने मुंह नहीं दिया, तो देखिए बीज भी जर्मिनेट हो गए, वरना बीज नहीं जर्मिनेट होते, वो खा जाते इनको। देखो पूरी दूर पर बीज जर्मिनेट हुए हैं। तो ये मेरा
सक्सेस हुआ मिशन। देखेंगे इसमें हमें कौन कौन सी सब्जियां मिलती है। ये बेल है, यहाँ पर बेलों को यहाँ पर चढ़ा देंगे। बेल वाले में इस साइड लगाती हूँ तो पूरी दूर पर बीज जर्मिनेट हुए हैं। डबल फायदा है, जानवरों से भी इनको बचाव हुआ जो इनको खाते थे, और खाद भी बन जाएगी इनकी लीफी। एक ये खाइए, इसमें भी लगाए थे, इसमें भी देखिए जर्मिनेट हुए हैं, थोड़े हुए हैं और उधर हो रहे हैं। ये देखिए जर्मिनेट हो रहा है, तो लगता है हो जाएंगे, अच्छा है। तो गाइज ये आज की अपडेट मेरे किचन गार्डन की। ये हिबिस्कस प्लांट आपकी बात अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसको हो गए 2 साल कल प्लांट आई है, तो अच्छी तरह ग्रोथ कर रहा है। फ्लावरिंग तो पता नहीं कब देगा। गाइज आपको मेरे किचन गार्डन के वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेचर से जुड़िए। अपने बेशकीमती समय में से थोड़ा सा समय नेचर को ज़रूर दीजिए। इस तरह फ्लोरिंग प्लांट लगाइए, सब्जियों के प्लांट लगाइए, इनसे हार्वेस्टिंग कीजिए, इनको फलता हुआ देखिए, फूलता हुआ देखिए, बहुत अच्छा लगता है वास्तव में। तो थैंक यू सो मच।